जीवन को जीने के दो तरीके हैं, दो ढंग है, तीसरा कोई भी तरीका नहीं है। एक ढंग है संघर्ष का, एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष यानी मेरी ही मर्जी सब कुछ है, इस कायनात की कोई मर्जी नहीं। जब मैं अपने को इस समस्त से अलग करता हूं तो मेरे जीवन में संघर्ष आता है, और जब मैं इससे जुड़ जाता हूं तो मेरे जीवन में समर्पण आ जाता है। इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो। सच्ची आप में प्यास हो, खोज गहरी हो तो बात मिनटों में बन जाती है, नहीं तो अनंत जन्म बीत जाते हैं। संघर्ष यानी अपने को मैं केंद्रित होकर के जीवन को जीना। इस मैं केंद्रित जीवन में अहंकार निर्मित होता है, और अहंकार दुख देता है, तनाव देता है, अशांति देता है। संघर्ष हमें भार देता है, निर्भर नहीं करता। संघर्ष यानी मैं इस समग्र से टूट गया हूं, रास्ता भटक गया हूं, और अपने को मैं केंद्रित मानकर मैं जीने लगा। जबकि ईश्वर सदा ही मनुष्य से एक बात कहते हैं, मनुष्य तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो करना शुरू कर दे जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो जीवन में संघर्ष से समर्पण की तरफ जाना है, ये पूरी धर्म की यात्रा है। समर्पण यानी क्या? जैसे आप देखें कि जब चील बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, बहुत देखते होगे कि वो पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देती है। उसके पंख फड़फड़ाते नहीं, सिर्फ अपने पंखों को खोल देती है और बहने का आनंद लेती है। कोई श्रम नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, मात्र बहना है। ऐसे ही साधक को जीवन में बहना चाहिए, और जितना ज़्यादा ये बहने की कला आप में आएगी, उतने ज़्यादा आप निर्भर हो जाओगे, और जितना ज़्यादा आप तैरने की कोशिश करोगे, संघर्ष जीवन में आएगा, उतने ज़्यादा आप भार युक्त हो जाओगे, और जितने ज़्यादा आप भार युक्त हो जाओगे उतने नीचे गिर जाओगे, और जितने ज़्यादा हल्के हो जाओगे उतने ऊपर उठ जाओगे। तो समर्पण है आपको भार से मुक्त करने की एक यात्रा। और जिस दिन आप परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाकर जीने लगे कि उसी की मर्जी है, जिस दिन पूर्ण रूपेण आप में अगर ये भाव जन्म ले लिया, उस दिन उसी ऊंचाई पर आप पहुंच जाओगे जहां पर परमात्मा की ऊंचाई है।